इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे भारत का जो नया संसद भवन है, ठीक है, पार्लियामेंट हाउस जो है, इसका कंस्ट्रक्शन होने वाला है, बनने वाला है, इसका निर्माण होगा। सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, तो हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आए एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते। सो देखिए, हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी जो थ्योरी है इसकी वो समझेंगे कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा 10 दिसंबर को जो है दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी, ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण होगा। सेंट्रल विस्टा क्या है? तो विरासत के रूप में मिला एक अहातानुमा क्षेत्र जिसे 1962 के दिल्ली मास्टर प्लान के तहत संपन्न संस्कृति की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थल यानी कि इम्पोर्टेंट साइट टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ अ रिच कल्चर के तौर पर घोषित किया गया था। तो मे भी क्वेश्चन बन सकता है सेंट्रल विस्टा से रिलेटेड, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका जो निर्माण है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत होगा। हम बात करें, संभावना ऐसी है कि इसका निर्माण है जो है 2022 तक हो जाएगा। ओके, भारत की जो है 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ होगी सन 2022 में, ठीक है। और हम बात करें इसके बारे में, तो इसकी जो सीट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो लोकसभा कक्ष में जो है 888 सीटें होंगी। जो लोकसभा जो कक्ष है उसमें 888 और राज्यसभा जो कक्ष है उसमें 384 सीटें होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो ओवरऑल हम बात करें संयुक्त सत्र के समय इस नए भवन के लोकसभा कक्ष में जो है 1224 सदस्य समायोजित हो सकते हैं। तो अगर कंबाइनली पूछ लिया जाए कि टोटल कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो 1224, लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। इसके अलावा हम क्षेत्रफल की बात करें तो 64,500 जो है वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले इस भवन की जो लागत होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 971 करोड़, ठीक है। अनुमानित लागत है ये 971 करोड़, ठीक है। और ये जो है आधुनिकतम डिजिटल तकनीक के अनुकूल होगी, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में हम और बात करें तो इसका निर्माण जो है कंसीडर किया जा रहा है कि 2022 तक हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ जो है 2022 में मनाई जाएगी। इसके अलावा अगर कोई फैक्ट छूटा है तो हम सारे क्वेश्चंस में डिस्कस कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किस तारीख को रखी गई? तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 10 दिसंबर को जो है इसकी आधारशिला दिल्ली में रखी गई। इमेज आप इसकी देख सकते हैं। नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो इसका जो निर्माण है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया जाएगा, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। भारत का नया संसद भवन का जो डिज़ाइन है किसने तैयार किया है? तो ये जो डिज़ाइन है HCP डिज़ाइंस के द्वारा इसको तैयार किया गया है। भारत का जो नया संसद भवन है किस वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा? तो भारत का नया संसद भवन वर्ष 2022 तक अनुमानित है कि बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2022 में ही भारत जो है स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। भारत के नए संसद भवन का जो डिज़ाइन है वो किस आकार का होने वाला है? तो इसका जो डिज़ाइन है दैट वुड बी त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर। भारत का नया संसद भवन का जो निर्माण है वो कौन सी कंपनी करने वाली है? तो सही आंसर है इसका टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा जो है नए संसद भवन का निर्माण किया जाएगा। भारत के नए संसद भवन का जो निर्माण है कितनी जमीन पर किया जा रहा है? तो मैंने आपको बताया ये जो है 64,500 वर्ग मीटर में होगा। भारत के नए संसद भवन की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो भारत के नए संसद भवन की आधारशिला जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर को दिल्ली में रखी गई। भारत के नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी? तो मैंने आपको बताया 384 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था इसमें की जाएगी राज्यसभा भवन में, ठीक है। भारतीय संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 79, ठीक है। भारत के नए संसद भवन की इमारत कितने मंजिला होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 मंजिला, ठीक है।
भारत के नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की जो व्यवस्था है की जाएगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो संयुक्त सत्र है उसमें टोटल 1224 लोग जो हैं बैठ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें कि जो भारत के नए संसद भवन है उसमें लोकसभा सदन में कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी? तो 888, जबकि राज्यसभा में 384 और ओवरऑल 1224 आपको याद रखना है। भारत के नए संसद भवन का निर्माण में हम बात करें कितने रुपए की जो है लागत आएगी? तो अनुमानित लागत बताई गई है 971 करोड़ रुपए की। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर है इसका 545। ठीक है, हम बात करें सदन की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 होगी, जिसमें कि जो हमारे 530 सदस्य हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो है 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, भारत के पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बनता है कि भारत के पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार थे वो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर थे। काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन हिस्ट्री में, तो डी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। भारत के पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? नए का तो मे बी 2022 में हो जाएगा, पुराने का सन 1927 में किया गया था। हम बात करें संसद भवन का डिजाइन, उस दौर के मशहूर ब्रिटिश वास्तुविद एडविन की लुटियन ने साल 2012-13 में जो है इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। फिर इसके बाद 1921 से 1927 के बीच में ये हुआ था। 1927 में इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। भवन का निर्माण अंग्रेजों ने दिल्ली में नई प्रशासनिक राजधानी बनाने के लिए किया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है फ्रॉम दी ब्रिटेन। संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है ना, पार्लियामेंट के 3 कंपोजिशन है। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो से हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इसके अलावा एक बार हम एक क्विक रिवीजन देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं यहाँ से बनते हैं। देखिए, इसका जो आधारशिला रखी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखी गई दिल्ली में 10 दिसंबर को। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है इसका निर्माण होगा। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया कि विरासत के रूप में मिला एक आहतानुमा जो क्षेत्र है, जिसे 1962 के दिल्ली मास्टर प्लान के तहत संपन्न संस्कृति की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्थल यानी कि इम्पोर्टेंट साइट टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ अ रिच कल्चर के तौर पर घोषित किया गया था। इसके अलावा नए संसद भवन का जो निर्माण है लगभग 2022 तक होने की संभावना है। और हम बात करें इसके बारे में, जो राज्यसभा भवन होगा, इसमें जो राज्यसभा कक्ष होगा उसमें 384 सीटें होंगी और लोकसभा कक्ष में 888 सीटें होंगी, जबकि संयुक्त सत्र के समय के लिए टोटल अगर हम देखें तो 1224 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था जो है इसमें होगी। ठीक है, और इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो 64,500 वर्ग मीटर। ये नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद रखनी है, 64,500 वर्ग मीटर। ठीक है, किलोमीटर नहीं। और इस भवन की जो अनुमानित लागत है दिस इज अबाउट 971 करोड़ 971 करोड़ है। ठीक है, यह बिल्डिंग जो है भूकंप रोधी होगी और आधुनिकतम डिजिटल तकनीक के अनुकूल होगी। इस बिल्डिंग में हम बात करें भारत के विभिन्न हिस्सों की स्वदेशी वास्तुकला को शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ जो है वर्ष 2022 में इसका लक्ष्य रखा जा रहा है पूरा करने का, क्योंकि 2022 में भारत स्वतंत्रता की 75वीं जो वर्षगांठ है वो मनाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टॉपिक से बन सकते थे हमने डिस्कस किए हैं एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको